हाँ तो लड़का एवं लड़की हो, कैसे हो? एकदम मस्त होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब चीज़ अच्छा चल रहा होगा, होली भी अच्छे से मन गई होगी। लेकिन आज अब हमारी वीडियो पे पूरा फोकस बनाइए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एकदम प्रो लेवल के स्टूडेंट के बारे में। जो स्टूडेंट RIMC में RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे हैं, ठीक ना, उनके लिए पूरा वीडियो मैंने तैयार किया है। एकदम सारे चीज़ों को बेसिक से एकदम एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे। छोटी से छोटी बात भी आपको बताएंगे, जो भी बातें छूटेगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कोई भी बात छूटे नहीं। हालांकि मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से एक चीज़ को देखिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कौन कौन चीज़ है इस चीज़ को पूरा करने के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो RIMC जो था, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था वो 1922 में अंग्रेजों के द्वारा हो चुका था, ठीक ना। लेकिन उस टाइम इसका नाम जो था वो कुछ और था। उस टाइम इसका नाम था प्रिंस वेल्स रॉयल्स इंडियन मिलिट्री स्कूल। प्रिंस वेल्स रॉयल्स इंडियन मिलिट्री स्कूल इसका पुराना नाम था, लेकिन बाद में इसके नामों को बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कर दिया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में किसका एडमिशन होता है? अभी जो एडमिशन स्टार्ट होगा वो जनवरी 2023 सेशन के लिए होगा, क्योंकि इस स्कूल में 2 बार एडमिशन होता है, 2 बार एग्जाम होता है, हर चीज़ 2 बार होता है। तो और सबसे खास बात इसकी ये है कि इस स्कूल में 2 बार बोर्ड कंडक्ट होता है, ठीक है ना, 10th का भी और 12th का भी। हालांकि CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है, लेकिन इसका जो बोर्ड होता है वो 2 बार होता है, और इस 2 बार बोर्ड करने के चलते इसका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किन बच्चों का एडमिशन होगा। तो इस स्कूल में यानी कि इस कॉलेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का एडमिशन इस बार होगा। हालांकि पहले गर्ल्स का एडमिशन का क्राइटेरिया नहीं था, गर्ल्स को इसमें नहीं दिया जाता था एडमिशन, लेकिन अब गर्ल्स को भी दिया जाएगा, इसलिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों रेडी हो जाओ इस स्कूल में एडमिशन के लिए, ठीक है ना। सेशन हमारा हो जाएगा जनवरी 2023, और इसका एग्जाम जो है वो जून में होगा। अभी जो हाल ही में जून आने वाला है, जून 2022 में, इसी में एग्जाम होगा इसका, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा चल रहा है, खैर कोई बात नहीं है, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो स्कूल है ये फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है, और इंडिया के टॉप यानी कि नंबर 1 ग्रेड A स्कूल जिसको कह सकते हैं उसमें आता है। और इसका जो पूरा कमांड होता है वो राष्ट्रीय जो हमारा इंडियन मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री से इस पूरे स्कूल का कमांड करती है, ठीक है। तो अब देखना है, जब डिफेंस मिनिस्ट्री करे तो भाई स्कूल तो बहुत टॉप ही लेवल का होगा। इसकी जो सीट्स होती है पूरे स्टेट में सिर्फ 1 या 2 सीट्स, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट की तो 2 सीट उसको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, लेकिन वैसे बेसिकली 1 ही सीट्स अवेलेबल है। जैसे यूपी हो गया, तो यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यूपी को 2 सीट अलॉट किया गया RIMC के लिए, ठीक है ना। साल में 2 बार इसका पेपर होता है, और दोनों बार सिर्फ 25 और प्लस 25 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट का ही एडमिशन होता है। सोच लीजिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 50 बच्चों का एडमिशन होगा, वो भी एक पहले एग्जाम में 25 बच्चों का, फिर से दूसरे एग्जाम में 25 बच्चों का, क्योंकि एक बार फॉर्म इसका मार्च में निकलता है और फिर से इसका फॉर्म सितंबर में निकलता है। तो मार्च वाला फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, ठीक ना। आर्मी कमांड जो शिमला की है उसने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। अब बात करते हैं कि क्या करना है। जनवरी 2023 के लिए एडमिशन होगा इसका। अब आप आते हैं, बात करते हैं कौन कौन बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। तो सबसे पहले आपको अपनी एज देखनी है। आपका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होगा, उस पर अपना बर्थ देखिए कि आपका जन्म कब हुआ है। अगर आपका जन्म 11.5 साल से लेकर 13 साल के बीच का होगा, 11.5 ईयर टू 30 ईयर के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस स्कूल में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। लेकिन साथ में फिर दूसरी चीज़ हमको देखनी है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ किस किस के बीच होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ हमारा होना चाहिए 2 जनवरी 2010 से 1 जुलाई 2011 के बीच। 2 जनवरी 2010 से पहले अगर भैया हुआ तो नहीं होगा, पहले बोल दिए हैं। लेकिन अगर 1 जुलाई 2011 के बाद भी होगा तो भी नहीं होगा, ये भी बोल दिए हैं। तो 2 जनवरी को ले लो और इस दोनों को इंक्लूड कर लो। इन दोनों के बीच अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है तो तुम इस स्कूल के फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो आप जनवरी 2023 के टाइम, एडमिशन के टाइम, आप या तो 7th पास होना चाहिए, या नहीं तो आप 7th में पढ़ रहे होंगे, ये भी होना चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है। या तो आप 7th में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप 7th पास आउट हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर आप इन दोनों टर्म्स को फुलफिल कर रहे हो, इन दोनों पे आपका सब चीज़ ठीक ठाक है, आपने देख लिया आपका डेट ऑफ बर्थ भी सही है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सही है, तब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हमारा एग्जाम कैसे होगा। भैया एग्जाम की बात करते हैं, सबसे बड़ा राक्षस यही है एग्जाम। एग्जाम में देखो क्या होगा,
एग्जाम में पूरा एग्जाम इसका रिटन होगा, नो ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो? लिखना होगा, हाँ पेपर को लिखना होगा, ध्यान से सुन लो। मैथ का पेपर होगा 200 मार्क्स का, जीके का पेपर होगा। अब देखो जीके की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि जीके में साइंस भी आएगा, एसएसटी भी आएगा, प्लस करंट अफेयर्स भी आएगा और कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें भी आएंगी। तो ये हमारा जीके होगा 75 मार्क्स का। इसमें देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन वो भी ओएमआर सीट पे फिल नहीं करना होता है, टिक करना होता है। टिक, पहले आप लोग टिक करते होंगे ना, वैसे टिक करना होता है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक पे टिक कर लेना है, और इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी रहता है। कभी कभी मैचिंग वर्ड भी पूछ लेता है, मैच करना है। उसके बाद हमारा है थर्ड इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो 125 मार्क्स का होगा, पूरा का पूरा इंग्लिश रिटन होगा, नो ऑब्जेक्टिव। तो अब देखो, ये पेपर रिटन, ये भी रिटन, ये भी रिटन, फुल्ली पेपर रिटन में होगा। लेकिन मैथ और जीके के साथ एक एडवांटेज है, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, खास करके बहुत सारे स्टेट के बच्चे जो हिंदी मीडियम इंग्लिश से नहीं पढ़ते हैं, तो वो मैथ्स और जीके का पेपर हिंदी में दे सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास, आप हिंदी में पेपर को लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश तो भाई इंग्लिश में देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो इंग्लिश वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। मैथ का टाइमिंग देखते हैं, 200 क्वेश्चन कहते हैं, 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 9:30 से 11 बजे का टाइम मिलेगा आपको। 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा मैथ का पेपर करने के लिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, फिर 12 से 1 के बीच आपको 1 घंटे में जीके का पेपर करना है, और फिर थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, और 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटा आपको इंग्लिश का पेपर करने के लिए दिया जाएगा। टोटल 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटा का पेपर होगा भैया। एक दिन में पेपर देना है, सोच लो। सोचना क्या है, करना है यार, सोचना क्या है। उसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका होगा वाइवा, मीन्स इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की जाएगी, आपका कम्युनिकेशन देखा जाएगा, आपकी मेंटल एबिलिटी देखी जाएंगी कि आप उस स्कूल के एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप पूरी तरीके से तैयार हो कि नहीं हो। इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा। हालांकि मैं आपको सारी चीज़ें के बारे में बताऊंगा, और हर चीज़ का मैं तैयारी भी करवाऊंगा, इसीलिए रेडी हो जाओ भैया। 450 मार्क्स का पूरा हो गया, 275, 125, 50, टोटल कितना हो गया? 450। 450 का पेपर होगा, जिसमें हमारा रिटन और इंटरव्यू दोनों इंक्लूड है। उसके बाद पेपर होगा कब भैया? तो बस यही 4 जून 2022, 4 जून 200, अरे यार पागल हो गया। 4 जून 2022, 4 जून 2022 को पेपर होगा। थोड़ा सा ना माइंड डिस्टर्ब चल रहा है यार, क्या बताऊं, इसीलिए परेशान हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 25 मार्क्स का ये मैंने बता दिया। 25 स्टूडेंट का एडमिशन होगा 2 सेशन में। अभी वाला जो सेशन है उसमें 4 जून 2022 को पेपर होगा तुम्हारा। पेपर के लिए तैयार हो जाओ, एकदम अच्छे से तैयारी करो। पेपर का पैटर्न तो समझ ही गया कैसे करना है पेपर की तैयारी। अब तैयारी कैसे करना है इसका वीडियो मैं अलग से बता दूंगा। अभी ये सिर्फ मैंने बताया कि पेपर में कौन कौन सा पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा, कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे, और पेपर रिटेन होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब भी मैंने बता दिया। पेपर का तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या होगा, ये मैं अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा। चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? हाँ, एकदम मजे से पढ़ेंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का होगा, ये मैंने बता दिया। बॉयज़ भी भर सकते हैं फॉर्म और गर्ल्स भी भर सकते हैं फॉर्म, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। उसका तो हमारा मैंने कह दिया कि सीट हमारा 25-25 होगा। बाकी सारी चीज़ डिस्कस हो चुकी है। हाँ, दूसरी चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे? तो देखो, इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल होता नहीं है, इसका प्रोस्पेक्टस आपको स्कूल से मंगवाना होता है। तो इसका 2 प्रोसेस है, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप मंगवा लो, वो आपको डाक से आ जाएगा, पोस्ट से, और दूसरा ये है कि आप डिमांड ड्राफ्ट बना के यहाँ से भेज दो, फिर आपको प्रोस्पेक्टस आएगा। लेकिन आपका फॉर्म लास्टली कम से कम 25 अप्रैल 2022 को पहुँच जाना चाहिए वहाँ पर। इसमें अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक डेडलाइन आपके पास है, इतना तक आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ध्यान से आप लोग उसको देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। एकदम रगड़ की तैयारी कीजिए, तूफान मचा देना एकदम गर्दा। थैंक यू वेरी मच, बाय।